अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ मटन पाए की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बकरे के पाए भी कहते हैं। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल की ये रेसिपी है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अक्सर पाए बनाते वक्त हमारे दिल में एक ही डर रहता है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए या फिर कोई स्मेल ना रह जाए। तो आपकी यही परेशानी का हल इसी वीडियो के अंदर है। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। बहुत ही मज़ेदार पाए हैं। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले जो हैं वो आपके कायल हो जाएंगे और आप इस वीडियो के कायल हो जाएंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो है वो 4 मटन के पाए लिए थे, बकरे के पाए लिए थे। अब आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करवा लेना है और फिर इसके बाद आपने चेक करना है, कहीं अगर छोटे से बाल रह चुके होंगे तो उसको भी आपने नाइफ़ की मदद से रिमूव कर देना है। अच्छा जी, बात आती है इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। तो इसके अंदर मैंने 1 कप गेहूं का आटा जो है वो शामिल किया है। जो नॉर्मल चक्की का आटा होता है वही आपने इसके अंदर ऐड करना है और उसके बाद अच्छी तरह से पायों की स्किन के ऊपर वो आटा आपने मल देना है। ये प्रोसेस आपने तकरीबन 10 मिनट तक ऐसे ही करना है। उसके बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ पाए को वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और वाइट वाइट से हो चुके हैं और इनके अंदर स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसकी कुकिंग का जो टाइम है वो भी शुरू हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि प्रेशर कुकर लेना है, उसके अंदर आपने मटन के जो पाए हैं वो ऐड कर देने हैं। इसके मसाले बहुत ही सिंपल से हैं, कोई ऐसा मसाला नहीं है जो कि आपके किचन में मौजूद ना हो। 2 अदद प्याज को छोटे टुकड़ों में कट करके वो इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है और 2 ही बंच आपने लहसुन के लेने हैं, उसको पील ऑफ करना है और वो भी आपने प्रेशर कुकर में ऐड कर देना है। उसके बाद 1 टेबल स्पून आपने अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देना है। 1 एंड हाफ टेबल स्पून इसके अंदर आपने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करना है। नमक यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है। यहाँ पर कुछ साबुत मसाला भी जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर मैंने दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और लौंग इसके अंदर ऐड किए हैं। मसाले आपने गौर से देख लेने हैं। बस चंद एक और मसाले हैं जो कि मैं बाद में ऐड करूँगी। अब इसके अंदर आपने 1 एंड हाफ ग्लास जो है वो पानी का ऐड कर देना है। पानी सिर्फ आपने अभी इतना ही ऐड करना है कि जो लहसुन प्याज हमने इसके अंदर ऐड किया है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक के लिए प्रेशर लगाना है ताकि जो मसाले हैं वो गल जाएं। यहाँ पर 10 मिनट के बाद जब प्रेशर लग चुका था तो मैंने इसको बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लिया ताकि इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो सके। इसके अंदर अभी मैंने ऑयल नहीं ऐड किया। यहाँ पर बर्तन के अंदर जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है ये पाए का अपना ही ऑयल है, उसकी अपनी चिकनाई है जो कि रिलीज़ हुई है। अच्छा, जहाँ कहीं आपको लहसुन और प्याज के पीसीस नज़र आएंगे उसको आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इसकी बुनाई सबसे मेन मज़ा है इसकी कुकिंग का। तो आपने बुनाई जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। चलें जी, थोड़े से और मसाले इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। 1 एंड हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 एंड हाफ टेबल स्पून इसके अंदर आपने ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। थोड़ी सी जायफल और जवित्री भी जाएगी, ये ऑप्शनल है। अगर आप डाल दें तो मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, फ्लेवर भी आएगा। इसको मैं एज इट इज़ ही डाल दूँगी। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर देना है। अब आपने अच्छे तरीके से इसकी मीडियम फ्लेम पर बुनाई करनी है। अगर भूनते वक्त आपको लगे कि ये थोड़ा सा नीचे पैंदे के साथ चिपक रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाना है और साथ साथ इसको भूनते जाना है। यहाँ पर आप इसका कलर चेक करें, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। लेकिन यहाँ पर आपने इसकी नमक और मिर्च जो है वो भी चेक कर लेनी है। अगर आपको नमक और मिर्च की क्वांटिटी कम लगे तो आप मज़ीद इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा जो कि हम बाज़ार से लेकर खाते हैं। और उसका कलर भी आप चेक कीजिएगा, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नमक और मिर्च जो है वो कम लगी थी, इसलिए मैं मज़ीद ऐड कर रही हूँ। अगर आप कम स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर जितना मैंने पहले ऐड किया था वही ज़बरदस्त था। यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। ये प्रोसेस आपने तकरीबन 15 मिनट ऐसे ही करना है। जब इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी उसके बाद क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और इसके जो मेथड है वो सालों साल हमारे घर में ऐसे ही बनाया जाता है
और बहुत ही ज़बरदस्त कुकिंग होती है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपके पाए बहुत ही मज़े के बनेंगे और इसके अलावा मक्खन के जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप पकड़ेंगे तो पाए की बोटी अलग होगी और हड्डी जो है वो अलग हो जाएगी। इतने मज़ेदार बनते हैं। चलें जी, यहाँ पर अब इसके अंदर पानी ऐड कर लेते हैं। तो पानी की क्वांटिटी आपने बगैर अंदाजे के ही इसके अंदर ऐड कर देनी है। बर्तन जो भी होगा उसको आपने फुल भर देना है। थोड़ा सा आपने उसके अंदर गुंजाइश रखनी है कि जब इसके अंदर बबल्स आए तो पानी बाहर ना आए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारा देगचा है वो फुल भर चुका था। अब आपने क्या लेना है, आटा लेना है। जो नॉर्मल हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी आटे को लेना है और उसको आपने इस तरह से रोल करने के बाद जो भी आपका बर्तन होगा उसके ऊपर आपने ऐसे ही लगाना है। ये मेथड आपने गौर से देखना है। ये मेथड वही है जो कि मेरी अम्मी सालों से ऐसे बनाती हैं और यकीन करें इतने मज़े के ये पाए बनते हैं कि इसमें टाइम भी नहीं लगता और आपके पाए भी बिल्कुल मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल के बनते हैं। अब आपने क्या करना है, आटा तो अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है। अब आपने इसका जो ऊपर वाला कवर होगा इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से दबा कर दे देना है। इस तरीके से जब आप पाए बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़े के बनेंगे। सारी रात पकते रहेंगे। सुबह उठकर आपने ढक्कन खोलना है तो मज़ेदार से आपके गर्मा गर्म पाए रेडी होंगे। बस आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से आपने आटे को ऊपर भी फोल्ड करते जाना है ताकि कहीं से भी इसकी स्टीम बाहर ना निकले। थोड़ी देर आपने इसको हाई फ्लेम पे रखना है। उसके बाद आपने 5 मिनट के बाद इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। और इसका कैप जो है वो मेरे से टूट चुका था। जब आप किचन में कुकिंग करते हैं तो इस तरह के काम जो हैं वो होते रहते हैं। तो बट एनीवे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, बस हमारे पाए जो हैं वो अच्छे से रेडी होने चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जब मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी तो मेरे लिए पाए बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी थे क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगता और सबसे आसान सी रेसिपी है ये जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इसकी फ्लेम भी चेक करवा देती हूँ। इसको आपने बिल्कुल लो पे रखना है। जैसे दम वाली फ्लेम होती है उस फ्लेम पर आपने इसको ओवरनाइट पकने देना है। सुबह उठें, कैप उठाएं, माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी रेसिपी रेडी है। सो गाइज़, होपफुली कि ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर आपने इसके ऊपर काली मिर्ची स्प्रिंकल करनी है, धनिया और आपने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी है। उसको गर्मा गर्म आपने रोगनी नान के साथ सर्व करना है। आपकी ईद बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आपके घर में पाए किस तरह से बनाए जाते हैं मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई रेसिपी लेकर फिर से हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।